हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्म 4 सेमेस्टर का चल रहा है। तो आज हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, मैं हूं अंकित चतुर्वेदी और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, रियोलॉजी हम लोग का चल रहा है, यूनिट सेकंड का। रियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, रियोलॉजी जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, रियोलॉजी। ये सब मैं बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में देखिए, सब एकदम यूनिट फर्स्ट से सीरियल वाइज बनते हुए चला गया है। ठीक, और टाइप ऑफ फ्लो भी बताया था। कितने टाइप के होते थे, 2 टाइप के मैंने बताया था। 2 टाइप के होते हैं फ्लो, न्यूटोनियन फ्लो एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो, ये 2 टाइप के होते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लो कितने टाइप के होते हैं मैं बताया था, 3 टाइप के होते हैं, प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेंट फ्लो। देखिए मैं यहाँ पे ये सब मैं आपको बता दिया था सब कुछ। ठीक, तो आज हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी होता क्या है, जैसे हम लोग किसी नदी में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक लहर टाइप का चलता है, परत टाइप में बना होता है। ठीक, तो जो लहर टाइप का बना होता है, जैसे देखिए, तो देखिए जैसे कि हमारा किसी भी लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होता है, गैस या लिक्विड की। जैसे कि ये कोई हमारा लिक्विड है किसी नदी में, तो जैसे रेजिस्टेंस इस पर डाला जाता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, तो इसमें जैसे जैसे लिक्विड का लेयर नीचे जाता है, ठीक, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। जितना ही ये नीचे जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा लगेगा, और जितना रेजिस्टेंस उसमें जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा तो उसका प्रवाह उतना ही कम हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे ये रेजिस्टेंस है, जितना ज़्यादा लग रहा है तो उसका प्रवाह देखिए उतना कम हो रहा है, और जिसमें रेजिस्टेंस कम लग रहा है उसमें देखिए ये इसका प्रवाह जो है तेज हो रहा है। ठीक, तो यही कहने का मतलब है, रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी लिक्विड का रेजिस्टेंस जो होता है उसी को बोलते हैं हम विस्कोसिटी। ठीक, तो विस्कोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिखना चाहेंगे अगर तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे सिंपल से वर्ड में, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का डिफिनीशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये शार्ट में मैं बता दिया हूँ विस्कोसिटी का। और विस्कोसिटी क्या होता है, देखिए विस्कोसिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ठीक, विस्कोसिटी हमारा ईटा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू आर। ठीक, तो जब हमारा ये विस्कोसिटी है इंक्रीज होगा तो जो हमारा होता है फ्लो रेट वो हमारा डिक्रीज होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है ईटा इक्वल टू एफ अपान जी। ये किसका फार्मूला है, ये है हमारा विस्कोसिटी का फार्मूला। ठीक, ये है हमारा, जहाँ पर व्हेन करके लिख देंगे, जहाँ पर एफ इक्वल टू फोर्स और जी इक्वल टू रेट ऑफ स्ट्रेस, तो यही होता है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज, यहाँ पे लिख दें आप लोग, जिससे कि अगर लिखना चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर
यूनिट रेट ऑफ स्ट्रेस। फार्मूला पता है तो आप लोग तुरंत इसको लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोग ये इतना विस्कोसिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग को स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, मेन पॉइंट जो पढ़ना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, तो चलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी पूछ लेता है जब, तब सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विस्कोसिटी तो पढ़े ही नहीं है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़े। इसीलिए मैं बता दिया हूँ, किसी भी लिक्विड का जो रेसिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम विस्कोसिटी। ठीक, अब देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी और डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, और इसका जो फार्मूला है यहाँ पे लिख दिया गया है, के ईटा इक्वल टू ईटा बाई डी। ठीक, यही है, डी हमारा जो है ये डेंसिटी है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कैसे लिखेंगे, द स्टडी ऑफ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ठीक, विस्कोसिटी और डेंसिटी की स्टडी को ही हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देंगे, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इट्स एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज डिवाइडेड टू डेंसिटी एट ए डिफिनिट टेम्परेचर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू ईटा बाई डी। फिर फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। देखिए, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर स्ट्रोक एस, सेंटी स्ट्रोक सी एस। अब हम लोग को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में बी डिफाइन एज द इट इज़ द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का, दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फिर हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो अब हम लोग को क्या जानना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो जब किसी भी लिक्विड को हम हीट देते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस हैं, मॉलिक्यूल की काइनेमेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और ये तेज़ी से फ्लो करने लगते हैं। ठीक, विस्कोसिटी जब बढ़ जाती है तो ये तेज़ी से फ्लो करने लगते हैं, और जब ये तेज़ी से फ्लो करने लगते हैं तब इन दोनों का रेजिस्टेंस का असर इन दोनों में नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ईटा, ये होता है इसका फार्मूला। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगा, और जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर हमारा घटेगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो चलिए जो बताइए उसको समझिए कैसे लिखना है। While the viscosity of gas increase with temperature, that of a liquid decrease as the temperature is raised। इसका ये है फार्मूला, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ईटा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे, द डिपेंडेंस ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड ऑन टेम्परेचर। उसके बाद आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था जो है ईटा इक्वल टू AE/RT। अब ये सब होते क्या हैं, जहाँ पे A इक्वल टू कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल वेट एंड मोलर वॉल्यूम। R क्या है, R जो है गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन K एंड KV EV। उसके बाद EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट फ्लो बिटवीन दी मॉलिक्यूल। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट और है जो हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे तो नहीं बताना है, वो तो हमारे लैब में काम आता है। लैब में क्या जानना है उसको, तो इसमें एक पॉइंट और हमको जानना है, क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी हम लोग को कैसे कैसे निकालना है, क्या क्या करना है, ये सब अगर आप लोग का कॉलेज चालू होगा तो वहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन इसमें 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग बहुत ज़रूरी है, इसको जान लेना चाहिए। क्या क्या होता है? कैपिलरी विस्कोमीटर मेथड। सेकेंड पॉइंट हमारा जो दूसरा मेथड है वो है फैलिंग स्पेयर विस्कोमीटर मेथड। और तीसरा जो है लास्ट रोटेशनल विस्कोमीटर मेथड। तो यही 3 मेथड इसका होता है जो कि पूरे अच्छे तरीके से कॉलेज में आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है थिक्सोट्रॉपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हेडिंग पढ़ भी चुका है, इसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।